देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पता नहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए मैं एकदम क्लियरली बताता हूँ। बहुत बार हम लोग ट्यून इसलिए गाते हैं सो दैट जो गा रहे हैं उसका अलंकार हो। बहुत बार हमारा ट्यून ही अलंकार होता है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। बहुत बार हम कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि हम कपड़ों के कारण अच्छा दिखें, क्योंकि नाइसली ड्रेस होंगे तो अच्छे दिखेंगे। बहुत बार हम ऐसे कपड़े पहनते हैं कि कपड़े के कारण हम दिखें। तो अगर कपड़े के कारण हम दिख रहे हैं तो फिर एकदम गलत है। फिर तो लोग कपड़े को देख रहे हैं ना। सॉरी, एग्जाम्पल भी थोड़ा भोंडा सा है। वेस्टर्न जो जगत है वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं ना। कपड़ा नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो कम कपड़ा या नहीं कपड़े के कारण लोग उनको देखें, है ना। यही तरीका होता है अगर हम म्यूजिक पे फोकस करें, शब्दों पे नहीं। ट्यून पे फोकस करें, शब्दों पे नहीं, है ना? गलत। तो ट्यून गाइए, आई एम नॉट सेइंग कि ट्यून में मत गाइए, परंतु ट्यून में इसलिए गाना चाहिए ताकि शब्दों पे फोकस रहे। आज सुबह हुआ था, चलिए छोड़िए उसको। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बात बोले हैं वो समझ में आनी चाहिए। बहुत सारी डिफिकल्ट बातें होती है ना। कल ही चैतन्य चेतन क्लास में बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक डिस्कस हुआ था। कोई अगर 15-20 मिनट शुरू का सुन ले तो शायद उसको समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ था, और लास्ट क्लास में एकदम सरल एग्जांपल कर दिए तो फिर शायद समझ में आ जाए, है ना। बहुत लोगों को नहीं समझ आएगा, नॉट दैट सभी को नहीं समझ आएगा, तो जरूरी नहीं है सारी बातें समझ में आए, है ना। परंतु समझने का प्रयास कीजिए और आगे अनुसार चलिए, ठीक है। ट्राई, ना, कोशिश कीजिए बस। अगर कोई भी शुद्ध रूप से कोशिश करता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। मुझे किसी का क्रिटिसिज्म करने का कोई इरादा नहीं है। हम्म, मुझे किसी को क्रिटिसाइज करके कोई आनंद नहीं आता, कोई अच्छा नहीं लगता। परंतु ऐसा नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, मैं बहुत बार क्रिटिसाइज करता हूँ, पर क्रिटिसाइज किसी व्यक्ति को नहीं करता। दूर से दिखने से ऐसा लगता होगा किसी व्यक्ति, किसी सोसाइटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। नहीं, एक्चुअली में नहीं बोल रहा। देखिए, मेरा कंसिडरेशन बहुत सस्ता है, बहुत सरल सी बात बोलता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं। देखिए, हमको बहुत कम बात आता है, हमको बहुत कम समझ में आता है, ठीक है। मेरी समझदारी का लेवल है बहुत छोटा, ठीक है। हमको बस इतना ही समझ में आता है कि कृष्णा जो भी बोले हैं सब सत्य बोले। राधा रानी महारानी से ज्यादा कृपालु कोई हो भी नहीं सकता, और श्रील प्रभुपाद से बड़ा हितैषी हम लोगों का इस जगत में तो नहीं है। इतना सही समझ में आता है। आप इनको टारगेट मत कीजिए, आप इनके विपरीत मत बोलिए, आप इनके कहे को गलत मत बोलिए, आप इनको झूठा कोट मत कीजिए। मुझे किसी से, पूरी दुनिया से कोई कष्ट नहीं। जिसको जो करना करे ना। कोई भगवत गीता को गलत बता देगा, भगवत गीता के प्रति कुछ गलत बोलेगा, कोई उनकी बातों को गलत रूप से रखेगा, कृष्णा की बातों, राधा रानी महारानी के प्रति। देखते हैं ना, समाज में यही चल रहा है ना, हैं? कृष्णा की बातों को, प्रभु श्री राम की बातों को, है ना? और और उनके विस्तारित, मतलब भिन्न अंश, डिफरेंशिएटेड पार्ट, देवी-देवता के प्रति सब कोई बुरा-बुरा बोलते हैं। तो बस देखिए, इतना सी तो बात है ना। ये सब कुछ, हाँ, हाँ। देवी-देवता के लिए कुछ मत बोलिए, कुछ बुरा मत बोलिए, हैं? डेफ़िनिटली
हम हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम देवी-देवता के प्रति समर्पण करें, पर देवी-देवता के प्रति कुछ मत बोलिए, कुछ गलत मत बोलिए, अनुचित मत बोलिए। डेफ़िनेटली कृष्णा के प्रति, श्रीमती राधा रानी महारानी के प्रति मत बोलिए। श्रील प्रभुपाद की जो बातें हैं उसको यथारूप रखिए, अगर उनको नाम ले रहे हैं तो। बस, बाकी मेरे को क्या कष्ट है। बाकी हम किसी का आज तक किसी का क्रिटिसिज़्म करते हुए सुने हैं? तो अगर कोई सपोज़ करें, कोई ये सब पालन नहीं कर रहा, हैं? कृष्णा के विपरीत बात कर रहा हो, हम उसको छोड़ दें क्या? हैं? मूर्ख, तुमको कृष्णा के बारे में कुछ पता है नहीं और बकर-बकर कर रहा हो, हुँ? क्यों नहीं बोले? कोई मूर्ख अगर मूर्खता दिखा रहा हो, तो उसे मूर्ख क्यों नहीं बोला जाए? ये क्रिटिसिज़्म तो है, परंतु ये तो रियलिटी है, ये तो सत्य है। ठीक उसी प्रकार से कोई श्रील प्रभुपाद के लिए कोई बुरा बोल रहा हो या श्रील प्रभुपाद का नाम लेकर के या उनका मंच लेकर के वो कोई गलत कार्य कर रहा हो, कोई दूसरा व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप श्रील प्रभुपाद का मंच छोड़ दीजिए, श्रील प्रभुपाद का नाम मत लीजिए। अब आपको जो बोलना है बोलिए, जहाँ बोलना है बोलिए, जो करना है कीजिए, है ना? ऐसे ही किन्हीं का आज और अभी तक भी मैं नाम नहीं जानता हूँ। उस समय बोला था नाम देखेंगे पर देखा नहीं। तो मेरे को किसी व्यक्ति से कुछ लेना-देना नहीं है। मेरा बस एक एक ही सिंपल सा कंसिडरेशन है। हुँ, कि हरि, गुरु, वैष्णव के लिए कोई कुछ ना बोले बस। हरि में कृष्णा भी आते हैं, फिर राधा रानी महारानी भी आती है। बस, ठीक है। हरि, गुरु, वैष्णव को कुछ मत बोलिए, बाकी आपको जो करना है कीजिए, है ना? और इस परंपरा में मत बोलिए जिस परंपरा में हूँ मैं, ठीक है। वैष्णव के लिए भी मत बोलिए, गुरु के लिए भी मत बोलिए, बस ठीक। कृष्णा के लिए मत बोलिए, राधा रानी महारानी के लिए मत बोलिए, कुछ अनुचित मत बोलिए। कोई भी अगर अनुचित बोलेगा, तो उसका प्रतिकार किया ही जाएगा। समझिए शास्त्र में लिखा हुआ है जी, शास्त्र में लिखा हुआ है, या तो स्थान को त्याग दें। हम क्या इस दुनिया को त्याग दें? क्या चाहते हैं? कान बंद कर लें। आप क्या चाहते हैं कान बंद करके बैठे रहें सुबह से रात तक? हैं? जहाँ पे हम नहीं है वहाँ पे आप बोल रहे हैं, तो ठीक है, मैं तो नहीं बोल रहा ना वहाँ का। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे तो आप बोल रहे हो तो मेरे को दिक्कत है। हैं? स्थान को त्याग दें, स्थान को नहीं त्याग सकते। कान बंद कर लें, क्योंकि स्थान तो पूरा विश्व है ना। ये जगत है। कान बंद कर लें, हम कान बंद करके तो रह नहीं सकते। और फिर क्या है शरीर त्याग दें। आप लोग चाहें कि शरीर त्याग दें, हम शरीर त्यागने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार। परंतु आप कृष्णा और गुरु के प्रति आप अनुचित बात मत कीजिए। वैष्णवों के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, बस इतना सरल सा बात है, इतना सरल सा बात है। परंतु अगर कोई भी हरि, गुरु, वैष्णव के प्रति बुरा बोलेगा, कुछ भी बुरा प्रचारित करेगा, उनको गलत कोट करेगा, हाँ, मैं तैयार बैठा हूँ, मैं हूँ। हुँ, यस, कुछ गलत बोले क्या ये भी? हुँ, ये कुछ गलत बोले क्या? क्या हुआ? इनका नाम क्यों लिया गया? जो भी है। अच्छा, मेरे को नहीं जानना। हाँ, हाँ, इनने फिर गलत बोला है। अगर यही है, तो इनने गलत बोला है। ठीक है। डेफ़िनेटली गलत गलत बोला है। और श्रील प्रभुपाद की बातों को यूज़ करके, श्रील प्रभुपाद के मंच को यूज़ करके अगर कोई गलत का प्रचार करेगा, तो मुझे कष्ट है और हमेशा ही रहेगा। आप श्रील प्रभुपाद को छोड़ कर के किसी का भी और का नाम ले लीजिए ना। आप बहुत सारे गुरु हैं, आप किसी का नाम ले लीजिए
अब बोल लीजिए जो बोलना है। हम कौन होते हैं दूसरे परंपरा में बोलने वाले? फिर बस इतना रहेगा, कृष्णा के लिए कुछ गलत मत बोलिएगा। हाँ, ये हमेशा रहेगा, दूसरा परंपरा के लिए भी कृष्णा के लिए गलत मत बोल दीजिएगा। आप कोई भी परंपरा में हो, कृष्णा के लिए गलत बोलिएगा तो फिर समा जाएँगे, है ना? हाँ, ये मत कीजिएगा, ठीक है? हाँ, बस इतना सा काम करना है कि हमको हरि गुरु वैष्णव के लिए विपरीत नहीं बोलना है। कुछ बुरा बोलिएगा तो हम छोड़ेंगे। हम सबका प्रतिकार करने के लिए बैठे हुए हैं। वो तो श्रीमती राधा रानी महारानी और कृष्णा इस प्रकार की स्थिति नहीं बना रहे हैं अभी। उनकी इच्छा होगी तो बना देंगे। नहीं तो हम बड़ा-बड़ा प्रतिकार करने के लिए बैठे हुए हैं। हम किसी का क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हमको किसी का क्रिटिसिज़्म नहीं करना, किसी का नहीं करना। परंतु हरि गुरु वैष्णव का उनके लिए आप गलत मत बस हम किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। आपको जो करना है, जैसे करना है करते रहिए। ठीक है? हरे कृष्णा। यस, चलिए। हुँ, तो मुझे किसी से कोई डर भय भी नहीं है। कोई लगता हो कि इनकी बात है, ये महाराज है, ये वो है, ये वो है। ठीक है, जिसको जो लगता हो लगते रहे, है ना? हाँ, मेरे लिए कृष्णा से बड़ा कोई भी नहीं है और शायद किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई है तो बड़ा मूर्ख है। मेरे लिए श्रीमती राधा रानी महारानी से बड़ा कोई भी नहीं है। हुँ, हुँ, डेफ़िनिटली नहीं है और मेरे लिए शिला प्रपात से भी बड़ा नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक मतांतर हो सकता है कि कोई और गुरु के प्रति समर्पित हैं, ठीक है? तो ठीक है, वो अपने गुरु की वाणी बोल लीजिए। हम उसमें आपको नहीं नहीं रोकने वाले। ना आप अपने गुरु की वाणी अगर रिपीट करेंगे तो ठीक है, कर लीजिए। पर फिर गुरु को कृष्णा की वाणी बोलनी होगी। अगर आपके कोई भी गुरु हैं, अब प्रॉब्लम मालूम है मेरे साथ क्या है? प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि कान जो है ना, भगवान ने एक फ़िल्टर दिया हुआ है। आज आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि 8:50 के बाद प्रभु जी कितना-सा देर तो मिलता है, हैं? 10 मिनट, 8:50 के बाद 10 मिनट तो रहते हैं। उसी में आपको इतना कुछ समझ में आ जाता है, दिख जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा हो। मेरे को तो हर लाइन में, हर 2 लाइन में, हर 3 लाइन में मेरे को तो डेविएशन दिखता है। मेरे को तो दिखता है। ये कान जो है ना इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है। जैसे ही डालते हैं, पता चल जाता है श्रील प्रभुपाद के अकॉर्डिंग है, हाँ, वो मीठा-मीठा लगता है। ये श्रील प्रभुपाद के विपरीत है, वो कड़वा-कड़वा लगता है। हैं? कड़वा लगता है बोलते हैं देखिए श्रील प्रभुपाद के शब्द ये हैं। श्रील प्रभुपाद ने ये बोला हुआ है, क्या आप इसका पालन कर रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ 10 मिनट का कन्वर्सेशन आप लोगों को सुनाया है, 10 मिनट में कोई भी 2 लाइन, कोई भी 1 लाइन, कोई भी 2 लाइन श्रील प्रभुपाद के अकॉर्डिंग है ही नहीं, है ही नहीं। लोग सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। अरे पूर्ववर्ती आचार्यों के अकॉर्डिंग नहीं है। आपको एक मनगढ़ंत कुछ अपना रूल बना दे रहे हैं, तो उसका वो भक्ति थोड़ी ना हो जाएगी। हुँ? मैथ्स के बुक में अगर हम सॉरी इंग्लिश के बुक में अगर हम मैथ्स लिखने लग जाएँ, तो इंग्लिश थोड़ी ना हो गया। हुँ, यही है, लोग मनगढ़ंत कुछ भी बना रहे हैं। और मेरा तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सावधान रहा कीजिए। इस तरीके से भक्ति नहीं होती है ना? कड़ाई से। हुँ? श्रील प्रभुपाद की बातें याद आती है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हमको गुरु और शास्त्र के प्रति कड़ाई से पालन करना चाहिए, कड़ाई से, ठीक है? तो जो कड़ाई से पालन कर लिया, वो तो भक्त है और जो कड़ाई से पालन नहीं कर रहा है, वो भक्त नहीं है। कड़ाई से पालन करने का प्रयास होना चाहिए, पालन भी नहीं हो रहा है, उससे भी ठीक है, कोई बात नहीं। आप में अगर उतना नहीं है अभी, कोई बात नहीं है, आप कम से कम प्रयास तो कीजिए ना। अगर कोई प्रयास नहीं कर रहा है, तो वो तो प्रिटेंडर है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। कोई प्रयास नहीं कर रहा है, मंच का दुरुपयोग कर रहा है, श्रील प्रभुपाद के नाम का दुरुपयोग कर रहा है, तो वो तो प्रिटेंडर है, और क्या? प्रिटेंड कर रहा है ना, कि हम श्रील प्रभुपाद की बातें बोल रहे हैं, और क्या कर रहा है? और ये 1 या 2 या 3 नहीं है, सब कोई, ऑलमोस्ट सब कोई।
या तो श्रील प्रभुपाद की बातें बोलेंगे, पूर्ण रूप से बोलते नहीं। जैसे कीर्तन सुनते हैं ना, हाँ? ये बताया ना, बहुत बहुत ही सिंपल सी बात है। कीर्तन 2 कारण से हम सुन सकते हैं, हैं? मैं देखता हूँ कि और ये बात मात्र उन लोगों के साथ नहीं होता था, ये बात मेरे साथ भी होता था, ठीक है? तो क्रिटिसिज़्म मेरे ऊपर भी। अगर गलत रास्ते मैं चल रहा था, तो मेरे ऊपर भी क्रिटिसिज़्म है। क्या होता है, कीर्तन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, उसके बाद ज़ोर से स्टार्ट हो जाए, है ना? हाँ, जैसे भौतिक 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 गाना होता है ना, हुँ? धीरे चल रहा है, फिर ज़ोर से चला दो, फिर अपने आप नाच निकलता है हमारा, हैं? निकलता है ना? फिर अपने आप नाचने लग जाते हैं। आहा! आहा! कीर्तन में भी अगर ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम क्या? प्लीज़, प्लीज़ फ़ोकस। हम क्या? कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इसके लिए नाच रहे हैं या वो धुन के लिए नाच रहे हैं? अगर धुन के लिए नाच रहे हैं तो भक्ति नहीं हो रही, तो भक्ति नहीं हुई, ठीक है। उस समय आपने भक्ति नहीं की। जब आपने धुन के पीछे नाचे हैं, तो आप भक्ति नहीं की। आपको तो कृष्णा के लिए नाचना है। आपको तो राधा रानी महारानी के लिए नाचना है। आपको तो गुरु के इंस्ट्रक्शन के लिए नाचना है ना? हम लोग धुन के लिए नाचते हैं। हुँ, सही बात है ना? ऐसा हुआ है ना? जब धुन कोई कोई कीर्तन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तेज कर दिया, आहा! हैं? होता है ना? येस, नो? हुआ है? हुआ है? वो भक्ति नहीं थी, वो भक्ति नहीं थी, वो भक्ति नहीं थी। कभी भी वो भक्ति नहीं हो सकती। आप तो धुन चाहते हैं, आप नाम चाहते हैं क्या? कृष्णा और कृष्णा का नाम अलग नहीं है। कृष्णा और कृष्णा के ऊपर कोई बनाया हुआ धुन अलग नहीं है। तब तो कोई भौतिकवादी है, कोई जैसे कोई कोई फेमस म्यूजिशियन का नाम लीजिए, हैं? फेमस म्यूजिशियन, कोई एक एकदम घृणित काम करने वाला, हैं? हाँ, चलिए एक एक नाम ले लेते हैं और बोल भी देते हैं। एलिगेशन है, नॉट परफेक्ट। नदीम श्रवण पे ये एलिगेशन था। अब पता नहीं शायद नदीम पे था। ये एलिगेशन था कि गुलशन कुमार की हत्या करवाया। ये एलिगेशन था, ठीक है? एक बार मान ले करवाया था, है ना? शायद प्रूव नहीं है, प्रूवन नहीं है, तो हम बोल नहीं सकते करवाया था। मान ले एक बार करवाया था। अब क्या सपोज़ कीजिए वो नदीम है, नदीम श्रवण का नदीम। पहले के ज़माने में ना बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ करता था, आजकल के बच्चों को पता भी नहीं है। पहले बहुत फ़ेमस हुआ करता था। तो वो नदीम है और वो क्या करे, वो हरे कृष्णा महामंत्र का एक बहुत अच्छा ट्यून बना दे, बहुत ही अच्छा, हैं? ऐसा लगे जैसे एकदम आह! अगर कोई वो सुन लेगा तो वो भक्ति करेगा क्या? बहुत ही अच्छा ट्यून है, भक्ति करेगा क्या? श्रील प्रभुपाद साफ-साफ बोलते हैं, भक्तों के मुख से चैंटिंग नहीं सुनना चाहिए, ठीक है? हुँ। एक्चुअली में ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये जो ऋचा माता जी ने अभी जिज्ञासा पूछी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रभु जी, आवर माइंड इज़ अ चीटर, हाउ टू कीप अ चेक ऑन आवरसेल्व्स दैट वी आर डांसिंग और इमर्स्ड इन वर्ड्स एंड नॉट इन ट्यून म्यूजिक। तो हम कैसे चेक करें कि हम कृष्णा के शब्दों पे नाच रहे हैं या कृष्णा की धुन पे नाच रहे हैं? कृष्णा की धुन पे नहीं, भौतिक धुन पे। क्योंकि जो धुन हमें कृष्णा तक नहीं ले जाए, वो कृष्णा का धुन कहाँ से, हैं? अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र चलाए हुए हैं और हम तो ट्यून पे नाच रहे हैं, तो वो ट्यून कृष्णा का कहाँ से हुआ? उस ट्यून से कृष्णा की सेवा हो रही है क्या? नहीं, नहीं। ये बहुत मुश्किल है। हुँ?
संडे स्पेशल का टॉपिक हो सकता है। आज सैटरडे ही है ना? फ्राइडे ओके। नहीं संडे स्पेशल को इतना डिफिकल्ट टॉपिक मत लीजिए। वो लोग नहीं समझ पाएँगे, बाहर के लोग नहीं समझ पाएँगे। संडे स्पेशल में आई नो बाहर के बहुत कम लोग आते हैं, परंतु ऑब्जेक्टिव यही है कि सभी को समझ में आ जाए, ठीक है? तो संडे संडे के लिए नहीं रखिए इसको। देखिए क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये समझ पाना कि हम कृष्णा के शब्दों पे नाच रहे हैं या कृष्णा के हुँ, ट्यून पे नाच रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, परंतु एक सरल तरीका है। मेरे पास एक ही तरीका है, ये नाच करके, ये गा करके, ये नाचने के बाद आप अपना संबंध कृष्णा से डायरेक्ट जानते हैं या आप अपना संबंध गुरु से जानते हैं? हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा चेक है, बहुत ही अच्छा चेक है। इसको लगा दीजिएगा ना, तो आपका बहुत सारा जिज्ञासा का आंसर हो जाएगा, बस इसका नहीं, सारा जिज्ञासा। आपको बस ये चेक करना है। हम जो ये गाना गाए, ये जो ट्यून गाए, अब इससे हम अपना संबंध कृष्णा से डायरेक्टली जानने लग गए या हम गुरु के प्रति और ज़्यादा समर्पित हो गए। भक्ति स्वतंत्र रूप से की नहीं जाती है। हम लोगों ने चैतन्य चेतामृत में पढ़ा। देखिए, मैं कोई मन से बात नहीं बोलता। हम लोगों ने चैतन्य चेतामृत में पढ़ा। वैदिक भक्ति हमेशा होती है। रागानुगा प्रेम में कोई स्थित हो गया तब भी वैदिक भक्ति का पालन करना होता है। तो वैदिक भक्ति तो करेंगे ना। वैदिक भक्ति में सबसे ऊपर कौन है? गुरु। अब अगर आप डायरेक्टली अपना संबंध कृष्णा से जान रहे हो, गुरु का कोई मान नहीं है या फिर गुरु का मान ऊँचा नहीं हो रहा है, तो भक्ति नहीं हो रही। जहाँ पे आप गुरु के लिए अधिक से अधिक समर्पित नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे भक्ति नहीं हो रही। हैं? और हाँ, अभी 5 पीएम वाली क्लास में बताया, फिर से बोल रहा हूँ। हम लोग डेली प्रेयर करते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। हुँ, चलिए मैं दिखा भी देता हूँ। ना अभी-अभी अ, बंद किया था। ये देखिए, बाय द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वन रिसीव्स द बेनेडिक्शन ऑफ कृष्णा। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से कृष्णा प्राप्ति होती है। विदाउट द ग्रेस ऑफ a spiritual master one cannot make any advancement। हम लोग ये प्रेयर कर रहे हैं। अभी गुरु अष्टक किया ना, यही किया। बिना आध्यात्मिक गुरु की कृपा के कोई भी प्रगति नहीं हो सकती। हम्म, आगे क्या लिखा हुआ है? Therefore I should always remain and praise the spiritual master। Always remember, always remember। तो हमको हमेशा गुरु को याद रखना चाहिए और हमको स्पिरिचुअल मास्टर को प्रेज करना चाहिए। अब जैसे ही कोई भी कार्य किया, और यही तो मेरा कष्ट वाला पॉइंट था। यही तो मैं बता रहा था, डिविएशन है उधर, कि हम डायरेक्टली कृष्णा की सेवा कर लें। ऐसा होता ही नहीं है, तरीका ही नहीं है। कृष्णा ने नहीं बोला है। कृष्णा ने भगवत गीता में 4.34 बोला है, गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो। गुरु आत्मसिद्ध है, वो आपको अ, दिव्य ज्ञान बता सकते हैं। कृष्णा ने यही प्रोसेस बताया। तो बस यही है कि अगर आपका गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ रहा है, तब तो सही रास्ता है। और गुरु के प्रति श्रद्धा घट रहा है, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी कार्य करते हो, है ना? प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। अगर आप ऑल्टर की ही सेवा क्यों ना कर रहा, मंदिर में ऑल्टर की सेवा कर रहा है, और कोई ऊँचा कार्य दिखता है, और कोई ऊँचा कार्य दिखता है, वो लिख दीजिए उसमें। वो करके भी आप भक्त नहीं बनेंगे। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, भक्त नहीं बनेंगे, भक्ति नहीं कीजिएगा, अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है।
अब ये तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा में, दूसरे की गुरु शिष्य परंपरा में क्या है, उस पे मैं नहीं देख रहा, है ना? ये तो हमारे आचार्य बोले हैं ना, ये कौन बोला है? किसी को पता करना है? किसने बोला है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना? जिनके लिए चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है श्रील प्रभुपाद द्वारा कि नरोत्तम दास ठाकुर के डायरेक्ट शिष्य हैं, है ना? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उनके द्वारा रचित ये जो गुरु अष्टक है, वो हम लोग डेली करते हैं, ठीक है? तो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में तो यही है ना? दूसरे के गुरु शिष्य परंपरा में मेरा कार्य नहीं है कि हम उनके क्षेत्र में क्या हस्तक्षेप करें, परंतु ये बात बिल्कुल सही है। आप कृष्णा के लिए बुरा मत बोलिएगा, गलत मत बोलिएगा, श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए मत बोलिएगा, श्रील प्रभुपाद के लिए मत बोलिएगा, वैष्णवों के लिए मत बोलिए, बस ठीक। बाकी जो बोलना बोलिए। और वैष्णव वो जो गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहा है। वैष्णव वो नहीं जो मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा है। नहीं तो मैं दूसरा भी दिखाऊँगा। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ज़ोर से क्रिटिसाइज़ करते हैं। उतना ज़ोर से क्रिटिसाइज़ करने का आज के लोगों में हिम्मत नहीं होगा। सच बता रहे हैं, उतना ज़ोर से क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाइएगा, हैं। पढ़े थे ना 5 पीएम वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इलिसिट रिलेशनशिप के बारे में बोल दिया, कि कपड़ा पहन के आएँगे इलिसिट रिलेशनशिप करेंगे। तो इतना स्ट्रांगली तो कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? किसमें हिम्मत? तो यही बात है, आप कृपया करके हरि गुरु वैष्णव की उम, के लिए कुछ मत बोलिए और अगर बोलिएगा तो हम तो प्रतिकार करने के लिए बैठे हुए हैं, चिंता मत कीजिए। ना, ये तो 10 मिनट का वीडियो था, हमको 2 घंटा का वीडियो दिखाइए, हम 10 डेविएशन और बता देते हैं, ठीक है। आप नाम तो लीजिए ना, कृष्णा का नाम लीजिए, श्रील प्रभुपाद। अब देखिए 2 तरीके हैं, या तो श्रील प्रभुपाद ने जो बोला है उसी को रिपीट करते जाइए, मेरे को कोई डेविएशन दिखेगा ही नहीं। आप तो श्रील प्रभुपाद की वाणी बोल रहे हैं, मेरे को कहाँ से कोई डेविएशन दिखेगा? आप मन से बोलिए ना, बोल के बताइए ना। मैं तो चैलेंज करता हूँ, क्लास में भी चैलेंज करता हूँ। आप कृष्णा के बारे में मन से कोई भी 2 लाइन बोल करके बताइए। जो शास्त्रों में नहीं लिखा है, गुरु से नहीं सुना है। बोल करके बताइए। नहीं बोल पाइएगा। ठीक इसी तरीके से गुरु हम लोग समझते नहीं है। हम गुरु की कृपा से भक्ति नहीं कर रहे हैं। गुरु हमें पल-पल, एक-एक क्षण भक्ति में जीवित रखे हुए हैं। मर जाएँगे, अगर गुरु के आश्रित नहीं होंगे तो मर जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। ये है, ये असलियत है। स्वतंत्रता, गुरु हमें जिंदा रखे हुए हैं। आश्रित हम इतने आश्रित हैं, इतने ज़्यादा आश्रित हैं। कोई ऐसा नहीं है डिपेंडेंट है, हाँ ठीक है, दिन में 1 बार या इसमें ये लिखा होता है ना, दिन में 3 बार गुरु का नाम लेना चाहिए। गुरु की महिमा गानी चाहिए, दिन में 3 बार। अरे वो तो ठीक है, दिन में 3 बार तो ये करना चाहिए, परंतु अगर भक्ति कर रहे हैं ना, तो हम हर पल गुरु पे इतने ही आश्रित हैं, इतने आश्रित हैं कि गुरु एक पल साथ छोड़ेंगे, हम खत्म हो जाएँगे। खत्म, भक्ति खत्म। श्रील प्रभुपाद कृपा छोड़ देंगे तो आप भक्ति कीजिएगा। आप सोचते रहिएगा हम भक्ति कर रहे हैं, नशे में रहिएगा, डूबे रहिएगा, हैं? माया चेला, माया के चेला बन जाइएगा, परंतु भक्ति नहीं कर पाइए। श्रील प्रभुपाद हाथ पकड़ के रखे हुए हैं तब तक जीवित हैं। हुँ, नहीं तो खत्म, सच में खत्म हो जाएँगे। कोई मुश्किल बात नहीं, खत्म, एकदम खत्म, भक्ति पूरा नाश। उ गुरु है ना बड़े कृपालु होते हैं, ऑफेंडर को भी है ना पकड़ के रखते हैं। अरे कोई बात नहीं, आज गलती कर दिया, आज फिर से कर दिया, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, माफ कर दो, आज भी माफ कर दो। तीसरी बार गलती कर दी। गुरु बहुत टॉलरेटिंग होते हैं, पर असलियत यही है, गुरु एक बार जैसे हम लोग जानते हैं ना,
कृष्णा एक बार अपना दृष्टि हटा लें, तो सारा जगत नाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु दृष्टि हटा ले हम पर से, कृपा दृष्टि हटा ले, हमारी भक्ति का वैसे ही नाश हो जाएगा, खत्म। है ना? गुरु क्रिटिसाइज भी कर दें, डांट भी लें, मार भी लें, कूट भी लें, अपना जानते हैं। अगर ये जान लिए कि ये मेरा नहीं है, बस खत्म, अब भक्ति नहीं होगी। अब ये गुरु शिष्य परंपरा में, ये गुरु द्वारा, वो ज्ञान द्वारा हमारा कोई लाभ नहीं होगा। हम माया के नशे में लाखों लाख साल सोच सकते हैं हम भक्ति कर, सोचते रहिए, उससे कोई लाभ नहीं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सत्य को स्वीकारिए। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। हैवी हैवी बात कर लिया ना। अच्छा, अब हल्का हल्का, थोड़ा 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 इजी। वेदिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। भगवान के साथ सिद्ध लोक, विद्याधर लोक के निवासी दिति के सभी वंशज राक्षस और यक्ष थे। उनके साथ सुनंदा और नंदा जैसे उनके मुख्य सहयोगी भी थे। अनुवाद। भगवान के साथ सिद्ध लोक, विद्याधर लोक के निवासी दिति के सभी वंशज राक्षस और यक्ष थे। उनके साथ सुनंदा और नंदा जैसे उनके मुख्य सहयोगी भी थे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कृष्णा कभी भी आते हैं ना, तो कृष्णा अपने एसोसिएट के साथ आते हैं, है ना? हाँ, कृष्णा कभी भी अकेले नहीं आते हैं। जैसे देखिए क्या है ना, भक्त है ना, भगवान के बिना नहीं रहना चाहता। अब भगवान क्या करते हैं? भगवान सोचते हैं चलो, अब इस लोक जाने का काम है, अब इन चारों को ले जाते हैं। बाकी लोग यही लीला में काम करते रहो। ये वाली लीला है ना, इसी में इट्स लाइक कोई इवेंट चल रहा है ना? तो भगवान किसी को किसी इवेंट में लगाए हुए हैं, किसी को किसी इवेंट में लगाए हुए हैं। हम सभी का शुद्ध प्रकृति यही है कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें। अभी क्या है, अभी हम लोगों को अवसर मिल रहा है। मानव जीवन मिला ना, हम सभी को अवसर मिल रहा है। क्या? कि हम भगवान के लिए कार्य करने का प्रयास करें। शुरुआत कीजिए, थोड़ा-सा, इतना-सा, कोशिश कीजिए। अभी हमको ये अवसर मिल रहा है। ठीक है? आप सभी को, हम सभी को अवसर मिल रहा है। जो-जो वो प्रयास शुद्धता से करेगा, उसको एक ऊंचा वाला कार्य मिलेगा। और ये कंटिन्यूअसली होते रहेगा। समझ में आ गया? जो भी भगवान के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करेगा, उसको एक ऊंचा कार्य मिलेगा। प्लीज नोट माय वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंटली एकदम क्लियरली बोल रहा हूं। ये नहीं है बहुत ऊंचे से ऊंचा कार्य करेगा। मैं ये एग्जांपल बहुत बार लेता हूं और अभी फिर से ले रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जब यहां से गए थे ना, इंडिया से गए थे अमेरिका, तो पता नहीं मेरे से रहा नहीं जा रहा, तो उनके साथ में वैष्णव लोग नहीं थे, हैं? सो कॉल्ड वैष्णव एसोसिएशन, वैष्णव लोग नहीं थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौरव किशोर दास बाबा जी बोले थे, हैं? नॉन डिवोटी एसोसिएशन नहीं करोगे, एक सिद्धांत बताए थे। हाँ, उनने क्या किया था? वो गए थे नॉन डिवोटी के पास, परंतु अपना प्रचार करने। अब जिनके बीच में गए थे, वो नॉन डिवोटी थे, डिवोटी एसोसिएशन नहीं थे। आजकल समझाया कुछ और जाता है ना? डिवोटी एसोसिएशन, ऐसे समझाया जाता है जैसे बड़े लोग हैं, बड़ा-बड़ा नीति निकालते हैं। तो बात कैसा है? श्रील प्रभुपाद जब यहाँ से गए थे, तो उनके पास बस एक चीज थी, मेरे गुरु का इंस्ट्रक्शन। वो कृष्णा को प्लीज करने नहीं गए थे। प्लीज नोट दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। श्रील प्रभुपाद जब यहाँ से गए थे, वो यहाँ पे भी राधा दामोदर टेम्पल में रह रहे थे। इंडिया में राधा दामोदर टेम्पल में, वृंदावन में।
कितने अच्छे से रह रहे थे, कितने अच्छे से सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा ही कर रहे थे। परंतु गुरु का आदेश था। कितने साल पुराना आदेश था। प्लीज समझिए, शिला प्रपात तो हम नित्य सिद्ध ही जानेंगे। हमारे लिए शिला प्रपात नित्य सिद्ध हमेशा सिद्ध है। परंतु शिला प्रपात अगर सपोज करें कोई शारीरिक रूप से तो कोई आ, कृष्णालोक का निवासी को नापे तो ठीक नहीं होगा, परंतु फिर भी अगर सपोज करें शिला प्रपात यहाँ पे राधा दामोदर टेम्पल में रहते हुए शरीर त्याग देते, या फिर गुरु की वाणी का प्रचार करने से पहले ही शरीर त्याग देते, गुरु की वाणी का के अनुरूप कार्य करने से पहले ही शरीर त्याग देते, या फिर दिल्ली में थे, दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, उस समय शरीर त्याग देते, तब भी वो कृष्णालोक ही रहते। मालूम है क्यों? क्योंकि तब भी वो गुरु की कहे आदेश का पालन करने का प्रयास कर रहे थे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, एकदम क्लियरली इस बात को समझिए, थोड़ा सा भी इसमें कोई मिलावट मत रखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप नहीं कर पा रहे, गुरु बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, हो सकता है आप नहीं कर पा रहे, इट्स कंप्लीटली फाइन। परंतु गुरु गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं देन इट्स ओके। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को यही बोला था, श्रील प्रभुपाद ने डिवोटीज को यही बोला था, आपको जहां रहना है रह लो। है इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद के लिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था, आप मठ में मत रहो, इसको बाहर ही रहने दो, जब जरूरत पड़ेगा तो ये काम करेगा। है ना? श्रील प्रभुपाद ने बोला आपको जहां रहना है रहो, परंतु मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करो। आप सोच के देखिए, एकदम क्लियर है। इंस्ट्रक्शन का पालन, गुरु मतलब इंस्ट्रक्शन का पालन। तो कैसा है, जहां रहिए, है, परंतु गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो आप सेफ हैं, और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो सेफ नहीं। तो जो भी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा करने का शुद्ध रूप से प्रयास करेगा, धीरे 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 ऊपर उठेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई संशय नहीं। गुरु चाहते ये हैं, इसी जन्म में तुम सारे कष्टों से मुक्त हो जाओ, अगली बार फिर से शरीर मत लेना, ये भौतिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर ले लेना, अगली बार फिर से ये भौतिक शरीर मत लेना, क्योंकि फिर से कष्ट होगा। ठीक है, तुम मेरी बात का आज्ञा पालन कर रहे हो तो थोड़े तो ऊपर उठ ही जाओगे, कृष्णा की वाणी सुन रहे हो, कृष्णा के बारे में सुन रहे हो, थोड़ा तो ऊपर उठ ही जाओगे। परंतु वो ऊपर वाली स्थिति से फिर भगवत धाम कैसे जाओगे अगले जन्म में? अगले जन्म में तुम गुरु की आज्ञा पालन करने का हृदय कैसे रखोगे? हो सकता है उस समय हृदय ही नहीं रहे। अभी तो मैं बता रहा हूं, अभी तो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है बाद में तुम नहीं करोगे तो, है ना? गुरु इसीलिए चाहते हैं, गुरु इसीलिए चाहते हैं कि अभी नित्य सिद्ध हो जाओ, इसी जन्म में नित्य सिद्ध हो जाओ, इसी जन्म में कष्टों से मुक्त हो जाओ, इसी जन्म। ऑल्दो वो स्वीकार करते हैं कि जन्म जन्मांतर का संघर्ष होता है, इतना आसान नहीं होता, ये स्वीकारते हैं, परंतु चाहते यही है, गुरु चाहते यही, उनके सभी शिष्य मुक्त हो जाते।
अब वो पालन नहीं करेंगे, तो बाकी लोग संघर्ष करते रहेंगे, है ना? तो ये लोग जो उच्च उच्च लोग उच्च व्यक्तित्व है ना, जो कृष्णा द्वारा चुने गए और उनको कृष्णा की प्रत्यक्ष सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये वही हैं जो शुद्ध रूप से अपना कार्य करने का प्रयास करते हैं। फिर से मौका मिलता है, फिर शुद्ध रूप से अपना कार्य करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। फिर मौका मिलता है, फिर शुद्ध रूप से अपना पूर्ण कार्य करने का शुद्ध प्रयास करते हैं। अपना कार्य करते रहते हैं। तो अगर हम हर स्थिति में ऊंचे सिद्धांत पे, ऊंचे स्थिति पे, ऊंचे 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 प्रकृति पे रहेंगे, तो हम गलत काम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन इन दिस। कोई कोई डिफिकल्टी होना नहीं चाहिए। तो कभी भी किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो ऐसे रैंडमली नहीं चूज होता है। कोई भी आ जाओ, अच्छा तुम लोग फ्री हो, हाँ इधर आना, हाँ उस लोक में जाना है, चलो तुम लोग जाओ पहले, हाँ मैं आ रहा हूं। ऐसे नहीं होता है ना? क्वालिफाइड होना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले महान भक्त कपिल, नारद, दत्तात्रेय नामक महान ऋषिगण तथा सनक कुमार आदि रहस्यदर्शी महापुरुष भगवान विष्णु के साथ इस महान यज्ञ में सम्मिलित हुए। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हाँ, पृथु महाराज एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। मेरे प्रिय विदुर, उस महान यज्ञ में पूरी धरती दूध देने वाली कामधेनु के समान हो गई और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से जीवन की समस्त दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो गई। तात्पर्य। इस श्लोक में धर्म दुग्ध शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कामधेनु को इंगित करता है। कामधेनु को सुरभि के नाम से भी जाना जाता है। सुरभि गाय आध्यात्मिक दुनिया में निवास करती है और जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण इन गायों की देखभाल में लगे हुए हैं। सुरभिर अभिपतयम तम। सुरभि गाय को चाहे जितनी बार दुहा जाए और चाहे जितने दूध की आवश्यकता हो, वह देती है। दूध बहुत से उत्पादों के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से घी, जिसकी आवश्यकता बड़े बड़े यज्ञों में पड़ती है। जब तक हम निर्दिष्ट किए गए यज्ञ नहीं करते, तब तक हमारे जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति बंद हो जाएगी। भगवत गीता पुष्टि करती है कि ब्रह्मा ने यज्ञ की आपूर्ति। जी गुरुजी, आपूर्ति बंद हो जाएगी। भगवत गीता पुष्टि करती है कि ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ साथ मानव समाज का निर्माण किया। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और त्याग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना। इस युग में तथापि योग्य ब्राह्मणों को खोजना बहुत कठिन है, जो वेदों में वर्णित यज्ञ कर सके। इसलिए श्रीमद् भागवतम में यह सुझाव दिया गया है कि संकीर्तन यज्ञ करने से तथा यज्ञ पुरुष भगवान चैतन्य को संतुष्ट करने से व्यक्ति अतीत में किए गए महान यज्ञों के सभी फलों को प्राप्त कर सकता है। राजा पृथु आदि ने महान यज्ञ करके पृथ्वी ग्रह से जीवन की सभी आवश्यकताएं प्राप्त की। अब यह संकीर्तन आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा पहले ही शुरू किया जा चुका है। लोगों को इस महान यज्ञ का लाभ उठाना चाहिए और संघ की गतिविधियों में सम्मिलित होना चाहिए, तब कोई कमी नहीं होगी। यदि संकीर्तन यज्ञ किया जाता है तो कोई कठिनाई नहीं होगी, यहाँ तक कि औद्योगिक उद्यमों में भी नहीं। इसलिए इस प्रणाली को जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए, सामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक आदि। तब सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चलता रहेगा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जैसा कि मैं बता रहा था कि एक गुरु हमेशा चाहते हैं कि सबको ही इसी जन्म में मुक्त हो जाए। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, सब जगह लगा दो, हैं? हरे कृष्णा महामंत्र सब जगह लगा दो।
सभी को हरे कृष्णा महामंत्र जपने के लिए बोलो, सभी को संकीर्तन आंदोलन से जोड़ने बोल दो, हैं? जो भी आवश्यकताएं हैं सब पूरी हो जाएंगी। ठीक है, वो ये बात बोलते हैं, परंतु ये बात जानते भी हैं और स्वीकारते भी हैं कि हाँ ठीक है। आप लोगों ने कई लेक्चर्स में भी सुना होगा, श्रील प्रभुपाद इस विश्व के लिए बड़ा पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं कि हम अच्छे से अच्छा करने जाएंगे, फिर भी लोग नहीं स्वीकारेंगे। ये भी बात सही है, ये भी एक साइड है। तो ये बात सही है कि श्रील प्रभुपाद ने संकीर्तन आंदोलन शुरुआत किया, बहुत अच्छे से शुरुआत किया और सब जगह कृष्णा नाम पहुंचाए भी। आज के दिन में किसी को सत्य पता है तो उन्हीं की कृपा है। बहुत कम लोग और हैं दूसरे संप्रदाय में जो शुद्ध रूप से भगवान की वाणी को पहुंचे, बिरला है या नहीं है। तो बात ऐसा है कि उनकी वाणी को वैसे ही रहने देना चाहिए, है ना? नहीं तो नाम के बल पे पाप करना बड़ा आसान है। अगर मुझे श्रील प्रभुपाद की वाणी पता है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं उसको आराम से मिसयूज कर सकता हूं। इट्स लाइक सपोज करें आप पे भरोसा करके आपको बैंक की चाबी दे दिए और मैं बोल रहा हूं कि आप अगर जो भी कुछ करेंगे कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, तो आप बैंक में आराम से चोरी कर सकते हैं। बहुत सारा धन है, आप चोरी कर सकते हैं। तो ये चोरी करने का अवसर कब मिलता है? ये चोरी करने का अवसर तभी मिलता है जब आपको उसकी सत्ता की चाबी दे दिया जाए, है ना? बहुत सारे नेता लोग होते हैं, छल कपट में हो जाते हैं। बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, छल कपट में हो जाते हैं, क्योंकि उनको पावर मिल गया ना। ऐसे तो भौतिक जगत में सारे लोग गड़बड़ ही बात बोलते हैं, बिरला ही कोई सही बोलता है। उसमें से एक बात है, एक मूवी में एक डायलॉग था, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हाँ, ये बात एकदम सही है। अगर किसी को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया जाए तो उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है, परंतु इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड बिहेवियर उससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ये बात भी बताते हैं कि जब आचार्य चले जाते हैं तो लोग करते हैं उल्टा पुल्टा गलत कार्य, आसुरी कार्य। ठीक है, अगर सब कोई कृष्णा भावना भावित हो जाए तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर सब कोई कृष्णा का नाम लेने लग जाए तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं। और एक काम कीजिए, मेरे को चैलेंज कर दीजिए, है ना? अगर आप गुरु की वाणी अनुसार चल रहे हैं तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। आपकी सारी समस्या इसी कारण है क्योंकि आप गुरु की वाणी अनुसार नहीं चल रहे। आपको देखने के लिए हो सकता है लग रहा हो ये तो हमारे भौतिक कष्ट हैं, ये तो ऐसा कष्ट है, ये तो वैसा कष्ट है, हैं? आज का कोट बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं सच में वो जो बात है ना वो लाखों बार बोलने के लिए तैयार हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार गुरु मिल जाने के बाद अगर हमारा पतन होए या हम भक्ति को छोड़ दें तो उसका कारण मात्र एक होता है कि हम
चुनते हैं, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चुनते हैं गुरु की अवज्ञा करना, हम चुनते हैं। अब सोच के देखिए, नशीला प्रपात मिल गए हैं, अगर कोई भी आज के दिन में भटक रहा है तो उसका कारण क्या है? हम चुनते हैं शिला प्रपात की बातों को पालन नहीं करना। अगर कोई शुद्धता से प्रयास भी कर रहा हो वो परफेक्ट हो जाएगा ना। शिला प्रपात क्या उसको इतना अवसर नहीं देंगे, हैं? साफ साफ भगवत गीता में बताया जाता है कि कोई पूर्ववर्ती गुणों के कारण कोई गलत कार्य भी कर रहा हो, तो उसको महात्मा जानना चाहिए, उसको भक्त जानना चाहिए, उसको शुद्ध जानना चाहिए। तो अगर गुरु आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास ही कर रहा हो, गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा, गुरु आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास कर रहा है, हम उसे भक्त नहीं जानेंगे। हमारा सारा कष्ट इसीलिए है क्योंकि गुरु आज्ञा अनुसार चलना नहीं है ना। ये समाज का भी कष्ट इसीलिए। गुरु पूछे गुरु कौन है, तो गुरु पता ही नहीं है। और मालूम है क्या, लोग इतने ज्यादा ठगे जा चुके हैं ना, फेक फेक गुरु से, धोखेबाज गुरुओं से इतने ज्यादा ठगे जा चुके हैं, तो अब स्वीकारते भी नहीं। यही बात सही है। अब ठीक है, ठगे जा चुके हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जैसे सपोज करें एक रोड पे जा रहे हैं और हमारा 4 बार एक्सीडेंट हो गया, हमारे पास दूसरा रोड है ही नहीं जाने को। आप सावधानी पूर्वक चलिएगा कि रोड पे जाना छोड़ दीजिएगा? दूसरा रास्ता ही नहीं है, घर में बैठे रहिएगा सुबह से रात तक। आप सावधानी पूर्वक चलिएगा, आप अपना दूसरा दूसरा तरीका बनाइएगा। ठीक है, आप ठगे गए, मान लें, सही बात है। इसका अर्थ क्या है? लोग ठगे गए। इसका अर्थ क्या है? कि सब कोई गलती है? सब कोई झूठ बोल रहा है? तो ये होता है। हम जब गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, डेफिनेटली बुरा हो जाएगा। और पूरा विश्व गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाह रहा है। बहुत ही रेयर होता है कोई गुरु आज्ञा अनुसार चलता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए क्या होता है, जैसा लीडर होता है वैसा फॉलोअर होते हैं। तो अगर मैं इतना स्ट्रिक्ट हूं कि गुरु आज्ञा अनुसार चलना है, तो आप लोगों को कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हैं? कैसा होना चाहिए? यस। मैं अगर स्ट्रिक्ट हूं कि गुरु आज्ञा अनुसार चलना है, कठोरता से पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको कैसा होना चाहिए? हम्म हम्म, दृढ़ प्रतिज्ञ। अगर मैं ऐसा हूं तो आपको भी वैसे ही होना पड़ेगा, है ना? स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना। हाँ, तो स्ट्रिक्टनेस से, दृढ़ता से पालन कीजिए, ठीक है? और एक बात जान लीजिए, आप अपना अनर्थ भी त्यागने को क्यों ना तैयार हो, आप कुछ भी त्याग रहे हैं, समझिए वो त्याग का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। वो त्याग का लक्ष्य होना चाहिए गुरु को प्रसन्न करना। इमीडिएटली हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, बाद में भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। क्योंकि जैसे अगर सपोज करें, पता चला कि ये करके भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, अगर सही पता चल गया तो कौन बताएगा आपको? सपोज करें पता चला हमको सुल्ला माला जपने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, सुल्ला माला जपने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कौन बताएगा आपको ये बात? कौन बताएगा? हुँ? गुरु बताएंगे। सबसे पहले तो हमको गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है ना। गुरु ने बोला है उसलिए हम कर रहे हैं। भगवान को कैसे प्रसन्न कर लेंगे? भगवान को प्रसन्न करने की विधि क्या हमको पता है क्या? है? गुरु का कार्य यही है, हमारा सुप्त प्रेम, भगवान के लिए सुप्त प्रेम पुनर्जागृत करे। परंतु ये तब होगा जब गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करें। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। नहीं मिलेगा, है ना? गुरु की कृपा के बिना कृष्णा का प्रेम नहीं मिलेगा, ठीक है?
हरे कृष्णा। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। This hand is, अरे लंबा लंबा हाथ ऊंचा कर दीजिए। अरे दोनों हाथ। बचपन में स्कूल में पूछा जाता था ना, किसने होमवर्क किया है? जिस दिन ज्यादा होमवर्क कर लेते दोनों हाथ ऊंचा करते थे, एक नहीं दोनों करते थे। हरे कृष्ण। मानसी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। एक और एग्जांपल है, वो भी ले ही लीजिए। ध्रुव महाराज को पता नहीं था कृष्णा को कैसे प्रसन्न करना है। नारद मुनि आए, नारद मुनि ने बोला इस तरीके से तुमको ये करना है वो करना है, जो भी ऑस्टेरिटी बताई ध्रुव महाराज वो करने के लिए तैयार थे। जब वो गुरु द्वारा आदेशित होने के लिए तैयार थे तब भक्ति हुई। पूरा घर त्यागने के बाद भी भक्ति नहीं हुई। पूरा घर भी त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में ढूंढने चले गए, तब भी भक्ति नहीं हुई। जब गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का निर्णय कर लिया कि नारद मुनि ने बोला हमको वही पालन करना, अब भक्ति। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्णा। यस, कोई जिज्ञासा है? कोई भी जिज्ञासा है, कहीं से भी कुछ भी है? कभी कभी तो जिज्ञासा इतनी डिफिकल्ट होती है, उसको एक्सप्लेन करना ही बड़ा मुश्किल। कभी कभी कोई जिज्ञासा ही नहीं पूछना होता है। ऋषा माता जी की जिज्ञासा है ना, बड़ा डिफिकल्ट था आंसर। पर एक बहुत ही सरल सी बात है कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं ना तो हमेशा गुरु के लिए प्रेम जागृत हो। भक्ति कर रहे हैं मतलब अगर कृष्णा के लिए प्रेम जागृत हो रहा है तो ऑटोमेटिकली गुरु के लिए प्रेम जागृत हो। गुरु की आज्ञा पालन करने का और हृदय होगा। तो जो गुरु की आज्ञा द्वारा आज्ञा पालन करने का हृदय और दृढ़ बना रहा है उसकी भक्ति अच्छी चल रही है। और जिसकी हृदय कम हो रहा है, अरे प्रभु जी बहुत सारा बात बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बहुत सारा बात बोलते हैं, क्या क्या पालन करें। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, कोई ये मिक्स नहीं कर रहा। अभी बस आधा घंटा पहले, मतलब क्लास स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले एक ऐसी बात हुई जो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं या करते हैं, आप लोग जानते हैं, मैं बोलूंगा नहीं अभी, जब कर लेंगे तब बोलेंगे ना। जो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, परंतु श्रील प्रभुपाद हमेशा रिकमेंड करते हैं। अब देखिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हम नहीं कर पा रहे,
हम करने का प्रयास करेंगे। जब कर लेंगे तो आप लोगों को भी बताएँगे कि आप भी करने का कोशिश कीजिए, है ना? उससे भक्ति का कोई संबंध नहीं है, मतलब डायरेक्टली भक्ति का कोई संबंध नहीं है। उस कार्य से भक्ति करने का डायरेक्ट संबंध नहीं है। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना ये करना है, ये अच्छा है, करेंगे। अगर गुरु बोल रहे हैं ये करना अच्छा है, करना उत्तम है, हम करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली अब कुछ दिनों में कोशिश करेंगे और फिर बताएँगे, है ना? ये इसमें क्या है ना श्रील प्रभुपाद के पास कोई आया, आप लोग वो पास्ट टाइम सुने ही होंगे, बहुत बार सुने होंगे। किसी ने बोला कि मेरी बिटिया है ना बहुत मीठा खाती है। अब मेरे को एग्ज़ैक्ट अ, याद नहीं है बिटिया थी, बेटा था। तो आप उसे डाँटिए। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं 1 हफ्ता बाद आना। 1 हफ्ता बाद उनको डाँटते हैं, बोलते हैं आप मीठा मत खाया करो, इतना मीठा अच्छा नहीं है। तो पूछा गया आप अभी 1 हफ्ता बाद क्यों बोल रहे? ये इंस्ट्रक्शन तो आप पहले भी दे सकते थे। बोले पहले मैं भी बहुत मीठा खाता था, तो मेरे को भी पहले मीठा छोड़ना पड़ेगा तब तो मैं मीठा नहीं खाने के बारे में बोलूँगा ना। वही वही स्थिति है। जब तक मैं उसका पालन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोलूँ, वो ठीक नहीं है। आप लोग दृढ़ता से पालन नहीं कर पाएँगे और अगर मैं पालन करने लग गया, तो फिर मैं बोलूँगा तो आप और दृढ़ता से और शुद्धता से पालन कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पालन नहीं कर पा रहा जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं रीड नहीं करता, हुँ? मैं रीड नहीं करता, तो मैं क्या बोलूँ? आप लोग भी रीड नहीं कीजिए। मैं टीटीएस सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। वर्ड टू क्या टेक्स्ट टू वर्ड या फिर मैं डिवोटीज़ को बोलता हूँ आप रीड कीजिए, मैं सुनूँगा। तो मैं क्या बोलूँ? आप भी रीड मत कीजिए, बिल्कुल रीड कीजिए। देखिए कोई इनेबिलिटी के कारण कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बोल दूँगा। है ये भी इनेबिलिटी, जो श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है वो भी इनेबिलिटी है, परंतु उसका धीरे-धीरे निवारण निकल सकता है। निकल सकता है तो निकाल लीजिए ना पहले, उसके बाद बोल लीजिएगा। उसके बाद लोगों में और दृढ़ता आएगी। ठीक है, तो मैं कोशिश उसका कर रहा हूँ। अगर वो इनेबिलिटी ही रह जाए, तो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए मेरी तो इनेबिलिटी है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर संभव हो तो आप लोग पालन करें। फिर क्या होगा ना, फिर मैं उसको स्ट्रांगली नहीं बोल सकूँगा और आप वो स्ट्रांगली लीजिएगा भी और फिर पालन नहीं कीजिएगा, फिर शुद्धता नहीं आएगी, है ना? इंस्ट्रक्शन ऐसे ही होना चाहिए जिसको पालन किया जाए। ऐसे थोड़ी ना रिकमेंडेशन है, हैं? गुरु रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं होता, गुरु इंस्ट्रक्शन देने के लिए होता है। हाँ। ठीक है, गुरु बहुत कृपालु होते हैं, हमको रिकमेंड कर देते हैं, बोलते हैं, "हाँ, ठीक है, दिस इज़ गुड, ये अच्छा है। नॉट नेसेसरीली आपको करना ही है, ये अच्छा है, ये आचरण अच्छा है, ये उचित आचरण है, ये अच्छा है, ये आप कर लीजिए।" ओके, हुँ, ओके, सो प्रभु जी अगर कहीं कीर्तन चल रहा है, ठीक है, फुल म्यूज़िक के साथ, ओके, चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा-सा एडिट कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। म्यूज़िक और नाम जप चल रहा है, ठीक है? अब देखिए अगर धुन चल रहा है, बस धुन, तो ये क्या है? ये भौतिक है। अब जैसे क्या है ना, अब धुन ही है, परंतु उसमें धुन में रमे हुए हैं? जैसे अगर देखिए मैं कोई जज नहीं हूँ और मैं किसी के हृदय में क्या चल रहा है वो मैं देख भी नहीं सकता। परंतु एक चीज़ मैंने देखा है और मैंने देखा है तो मैं बता रहा हूँ और ये नहीं है कि वो 100% सही है। बहुत बार ऐसा प्रिटेंडर एटीट्यूड भी होता है, ठीक है? परंतु मैंने देखा है वही मैं बता रहा हूँ। आप माधवा प्रभु का कीर्तन सुनिए, ठीक है? आप बोलिए मैं प्ले कर दूँगा। माधवा प्रभु का जब कीर्तन होता है ना, तो वो एब्ज़ॉर्ब्ड होते हैं। वो ट्यून में ही गाते हैं, दूसरा ट्यून में नहीं गाते और उनके जो कीर्तन होता है उसमें शोर-शराबा भी होता है, व्हिच इज़ कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। परंतु आप लोग सोचते होंगे मैं क्यों उनका नाम लेता हूँ या क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो हमेशा एब्ज़ॉर्ब्ड रहते हैं, हमेशा एब्ज़ॉर्ब्ड रहते हैं, हमेशा डूबे रहते हैं। अगर सच में डूबे हुए हैं, अब ये देखिए डूबने का एक्टिंग भी कर सकते हैं। इतना जब सब कुछ हो सकता है तो डूबने का एक्टिंग भी किया जा सकता है।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है? तो अगर सच में कोई डूबा हुआ है उसके मुख से सुनना है। अब ये भी बात है कि हमको कैसे पता चले कि कोई डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ है? बहुत बार प्रिटेंडर का मतलब ही वही होता है, जो शुद्ध भक्त की तरह एक्टिंग कर रहा हो। आपको क्या पता चलेगा? रियल है कि फेक है? आपको नहीं पता चलेगा, दूर से तो कभी भी नहीं पता चलेगा। बहुत बार लोगों का व्यवहार दूर से देखें तो कुछ और लगता है, बगल जाने के बाद कुछ और लगता है ना? तो ये है। तो अगर अगर कोई भी भक्त हृदय से गा रहा है और वो कोई भी ट्यून में गा रहा है, बहुत ही अच्छा-सा ट्यून है, पर तड़क-भड़क नहीं होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। मैंने आज सुबह भी सर्च किया, बैंगिंग एंड क्लैंगिंग नहीं होना चाहिए। शिला प्रभुपाद उसके अगेंस्ट है ना। अब कोई बैंगिंग और क्लैंगिंग नहीं कर रहा है, ठीक है? और कोई कोई ट्यून में चल रहा है ना? और वो सच में आपको देख करके ऐसे ही अनुभव हो रहा है। तो आप ऐसे ही देखिए, वो सच में प्रेम में डूबा हुआ होगा उसलिए ऐसे गा रहा है। ना? बहुत अच्छा है, गाने दीजिए। फ़ोकस हमारा शब्दों पे होना चाहिए। देखिए क्या है, हम लोगों को अभक्तों के मुख से हरे कृष्णा महामंत्र भी नहीं सुनना, कोई लाभ नहीं है। परंतु अगर सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप हरे कृष्णा महामंत्र पे फ़ोकस कीजिए, ट्यून को डिलीट कर दीजिए। वो बताया था ना, एक सॉफ्टवेयर आता है, जिसमें म्यूज़िक को डिलीट करने का एक ऑप्शन आता है ना? तो वो सॉफ्टवेयर अपने कान में लगा लीजिए। आई नो डिफिकल्ट है, परंतु वही लगाइए। आप अगर सुन रहे हैं, तो आप हरे कृष्णा महामंत्र सुनिए और नहीं सुन रहे हैं, तो फ़ोकस कहीं और पे कीजिए। ठीक है? डिड आई आंसर? ओके, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है। फुल म्यूज़िक के साथ, तो क्या हम म्यूज़िक को इग्नोर करके भी शब्दों पे फ़ोकस कर सकते हैं? देखिए आंसर कर दिया ना, हैं? पहले से जिज्ञासा पता थी ना? हाँ, या ये बहुत मुश्किल है, गिवन आवर इम्परफेक्ट सेंसेस। हाँ, डिफिकल्ट तो है। और बहुत बार क्या होता है ना, जैसे बहुत बार गुरु आरती होती है, ठीक है? तो गुरु आरती में ना ट्यून ऐसा होता है, हैं? ट्यून ऐसा होता है। आज मालूम है क्या हुआ था? आप लोगों ने नोट किया नहीं किया? मैं वीडियो प्ले करके वो भी दिखाऊँ? आज क्या हुआ था? वो ट्यून में मतलब गुरु आरती तो अच्छे से हुई थी, नो डाउट बहुत अच्छे से हुई थी। गुरु आरती के बाद है ना अचानक से ट्यून याद आ गया उनको। शायद मिस कर गए होंगे, कि हमने ट्यून में कुछ किया नहीं। अब वो ट्यून में इतना खो गए ना, वो उसके बाद अ, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र कर रहे थे। अब प्रणाम मंत्र करने के बाद फिर भूल गए कि पंचतत्व मंत्र करना है। फिर से जय प्रभुपाद करने लग गए। ये करने के बाद पंचतत्व मंत्र एक बार फिर ट्यून में गाए और वो भी ट्यून में था। आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग रियलाइज़ करेंगे हाँ, एकदम ये ऐसे ही हुआ। और ट्यून में गाने के बाद फिर वो पंचतत्व मंत्र भी भूल गए कि फिर से पंचतत्व मंत्र 2-3 बार तो करते हैं, है ना? फिर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र भी करते हैं। ट्यून ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर से क्रिटिसिज़्म किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं। क्रिटिसिज़्म बस इस बात का है कि आपको कृष्णा पे कॉन्सन्ट्रेट करना चाहिए, आपको गुरु पे कॉन्सन्ट्रेट करना चाहिए, आपको शब्दों पे कॉन्सन्ट्रेट करना चाहिए, ट्यून पे नहीं, धुन पे नहीं। तो जैसे ऐसे होते रहता है ना, अब कोई सपोज़ करें कि आपके सामने कोई ऐसे कर रहा है उल्टा-पुल्टा, तो आप ना चाहते हुए भी है ना, आपको बहुत बुरा लग जाएगा। आपको लगेगा ही लगेगा। आप जब देखेंगे ना, एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। ये क्या है? ये क्यों है? अगर आपने वाणी सुनी हो तो मैंने तभी रोक करके बोला था, अब चैंटिंग करेंगे, है ना? वी वुड चैंट, ठीक है? तो ये सारी बातें थी, ठीक है? यस बाकी लोगों ने रियलाइज़ किया था आज? हुँ? सुनना है वो भी देखना है। देखना है तो वाई लिखिएगा, नहीं आई लिखिएगा। येस तो बहुत चीज़ों पे लिख रहा है, आई लिखिए। सुनना है तो दिखाएँगे, हैं? सुनाएँगे। हरे कृष्णा गुरुजी आपकी हेल्थ कैसी है? आपको सर्दी हो रही है क्या? आपके पैर कैसे अरे ठीक है, वो सब चलते रहता है, ठीक है, वो सब चलते रहता है। उतना मत सोचिए। ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा?
हरे कृष्ण। कुछ और पूछना है? कुछ और जानना है? हुँ। वो तो 2-4 मिनट में ही बता देंगे। जो बताना है, वो तो 2-4 मिनट में ही बता देंगे। उसमें तो कोई बड़ा नहीं। गुरुजी उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो आप क्या बता रहे हैं? वो समझ नहीं पाए। ओके, ठीक है। समझ जाइएगा। थोड़ा-सा रुकिए, समझ जाइएगा। हुँ, हुँ। यस, हरे कृष्ण। ओके। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? पहले पूछ लीजिए। हुँ। कुछ और पूछना है? कुछ और जानना है? नहीं? तो एक काम कीजिए, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दीजिए, ठीक है? मैं दिखा दे रहा हूँ, सुन लीजिए और मेरा बार-बार रिक्वेस्ट यही है, हर बार मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना। मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, मैं सिद्धांत बता रहा हूँ। मैं चाहता यही हूँ कि आप सिद्धांतों का पालन करें, सिद्धांतों का पालन कीजिए, ठीक है? मेरे को किसी को नीचा दिखा कर के कुछ नहीं मिलना। हमने तो सुबह में मैं चेहरा भी नहीं देखा, नाम भी नहीं जानता, तो किसको नीचा दिखाऊँ, हैं? तो मेरे को किसी को नीचा दिखाने का कोई लक्ष्य-वक्ष्य नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं सुनते हैं। चलिए, समझ में आएगा आप लोगों को क्या हुआ।